Assalamualaikum students. So once again we are here for your online teaching. I hope you all are fine and taking good care of yourself at your home and following the Corona SOPs. So students, we are here for your online lectures. Today I am going to deliver the lecture of subject science class 4 and it's your lecture number 1 of second term. Today we will discuss your unit number 2, that is materials. It's chapter number 5, that's name is solid, liquid and gas. तो बेटे इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और यूजेस क्या है. और these solid, liquid and gas, these states can interchange their states or not. Okay, first of all we will discuss that all the universe. For example, if you are studying on a table and there are books, pencils, eraser, sharpener and different types of other stationery and many other things will be on your table. ठीक है, आपके टेबल पर जो है वो बहुत सी चीज़ें होंगी, कोई सॉलिड होगी, कोई लिक्विड होगी. ठीक है, और ज़्यादातर आप सॉलिड ही देखते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल पेंसिल है, इरेजर है, बुक्स है, नोटबुक्स हैं. तो ये सब क्या है, चीज़ें एक मटेरियल से बनी हुई हैं. जो हमारा यूनिट नंबर 2 है दैट इज मटेरियल. तो इस मटेरियल में हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे. दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स आर नोन एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये तमाम मटेरियल के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं दैट इज मैटर. व्हाट इज मैटर. ठीक है, अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब स्टेट्स हैं एक मैटर की. ठीक है, ऑल दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मैटर. ठीक है, there are 3 states of matter that we are discussing in this chapter: solid, liquid and gas. That is the title name of your chapter 2. So बेटे सबसे पहले you should have 2 books along with you in front of you and it's page number 32 from your book of science. ठीक है, पेज नंबर 32 है आपकी बुक का. ओपन अप. There is a warm-up exercise. What materials do you think the following things are made of? आपको ये कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, जैसे कि एक मिरर की है, टेबल टेनिस बॉल है, यूटेंसिल्स हैं, फर्नीचर हैं. वो कह रहे हैं आपको कि किस टाइप ऑफ मटेरियल से ये जो चीज़ें हैं ये बनी हुई हैं. You should have to write their name. So write their names that ये मिरर किससे बना होता है, एक ग्लास से. Right below the picture. टेबल टेनिस बॉल किससे बनी होती है, नॉर्मली प्लास्टिक से. ठीक है, यूटेंसिल्स किससे बने होते हैं, नॉर्मली मेटल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स यूज हो रही होती हैं, स्टील, आयरन एंड मेनी अदर. एंड फर्नीचर मोस्टली जो है ये वुड से बना होता है. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं. और ये किस किस मटेरियल से बना है, ग्लास से मिरर बना है, टेबल टेनिस बॉल जो है प्लास्टिक से बनी है, मेटल से बने हैं यूटेंसिल्स और फर्नीचर वुड से बना है. तो ये डिफरेंट है ना चीजें. लेकिन सब क्या आपको ग्लास भी सॉलिड नजर आता है, ठोस होता है ना, प्लास्टिक भी सॉलिड है, मेटल भी सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है. अब क्या बेटे, ये सॉलिड थिंग्स जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, अब मैटर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बोर्ड मार्कर. ठीक है, इसे मैं यहाँ प्लेस कर दूं तो इट ऑक्युपाइज स्पेस, ये जगह लेती है. अगर ये बुक है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये टेबल पर पड़ी हुई है, इट ऑक्युपाइज स्पेस ऑल्सो. इसको जगह चाहिए अपनी एक जगह पर रहने के लिए. मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने भी एक जगह लेनी है. आप किसी चेयर पर बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आपने भी जगह लेनी है. यू आर ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, आप भी मैटर से बनी हैं, ये बुक भी मैटर से बनी है. मीन्स मैटर जगह घेरती है. मैटर जो है
वो जगह लेती है, अपनी स्पेस लेती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. So anything that occupies space is called as matter. Understand? And every matter has weight. अब हम किसी भी चीज, कोई कितनी लाइट एंड वेट है, कोई कितनी हैवी है, ठीक है, कोई कितनी ज्यादा भारी चीज है, हर चीज, हर मैटर वेट रखती है. सो वी कैन डिफाइन मैटर दैट एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज इट्स वेट इज नोन एज मैटर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मैटर: solid, liquid and gas. You can see over here the composition or the molecular model, or you can say the structure of the molecules of solid, liquid and gas. ये molecules की आप structure देख सकते हैं. इसमें देखिए molecules या atoms आप कह लें, एक दूसरे के कितने करीब करीब हैं. इसमें थोड़े distance पर होते हैं. इसमें gas में यही molecules या atoms बहुत ज़्यादा distance पर नजर आ रहे हैं. They are distant apart from each other. So बेटे ये सब मैटर, मैंने आपको कहा है ना, ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स आप कह लें. अब ये तमाम मैटर जो हैं, इसमें भी आपको ये एटम्स नजर आ रहे हैं, इसमें भी एटम्स नजर आ रहे हैं, इसमें भी एटम्स नजर आ रहे हैं. मींस ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स. ये किससे मिलकर बनी है? किस पर मुश्तमिल होती है? एटम्स पर मुश्तमिल होती है. मींस कि एटम्स से मिलकर बनी है. एटम्स क्या हैं? टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं. तो तमाम मैटर, हाँ वो कितनी भी बड़ी है, दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम द एटम्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स टू. ज्यादातर जो हम मैटर देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में भी हमें नजर आ रहा होता है. जैसे हम वाटर यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, जूसेस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं. लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है. ऑयल का भी वेट होता है, ठीक है, ऑयल रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है. और गैसेस हम देखें, गैस जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस इनहेल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल कर लेते हैं. हमारा गैसेस से भी बहुत नॉर्मल रूटीन में जो है वो सामना करना पड़ता है हमें. तो क्या है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हैं, these 3 are the states of matter. Solid. In solid, the molecules are very closely packed. अभी भी अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का मवाजना करें, मैं आपको यहाँ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ कि सॉलिड में आपको ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितना क्लोज नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें कुछ फासले पर है. गैस में थोड़े ज्यादा फासले पर है. तो क्या है इसमें, द एटम्स इन सॉलिड, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर. In liquid there is a small distance between the atoms or molecules, and in gas the molecules or atoms are far distant apart. एक दूसरे से ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं. अब अगर हम इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आ जाएं, तो जो सेकंड डिफरेंस है, देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं. मींस इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मींस एक दूसरे को पकड़े रखने की, एक दूसरे के क्लोज रहने की जो अट्रैक्शन है उसकी फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं. इसमें ये एक मॉलिक्यूल्स में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, लेस होती हैं देन द सॉलिड मॉलिक्यूल. सिमिलरली अगर हम गैस की तरफ आएं तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, एक दूसरे को करीब रखने की जो फोर्सेस हैं, वो सबसे कम होती हैं देन द लिक्विड एंड गैस. ओके, तो बेटे ये इसका आ गया सेकंड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस की बात अगर हम करें, कोई भी सॉलिड चीज है, फॉर एग्जांपल वुड है, ठीक है, और लिक्विड हम ले लेते हैं वाटर है, गैस हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस. अब आप देखिए सॉलिड जो वुड है, इसको आप इजीली शेप दे सकते हैं? नहीं, हम इसको इजीली शेप नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, तो इन्हें इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो मींस सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, ठीक है. सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट होती है मोस्टली और इजीली चेंज नहीं होती. सॉलिड की शेप चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है. अब लिक्विड की तरफ अगर हम आ जाएं तो लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती. वी कैन चेंज द शेप ऑफ द लिक्विड इजीली बाय यूजिंग लिटिल फोर्स, ठीक है.
ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर है बेटे, फिल्ड है ग्लास पानी से। आपने क्या किया, वही पानी आप एक प्लेट में निकालें, फ्लैट प्लेट है आप उसमें निकालें। अब जब ग्लास में पानी था वो ग्लास की शेप का था, एक फ्लैट प्लेट में पानी लिया आपने, वो फ्लैट प्लेट की शेप का हो गया। आप वही वाटर जो है वो फ्लोर पर थ्रो कर दें तो क्या होगा, वो और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और ज़्यादा फैल जाएगा ना फर्श पर, तो क्या उसकी कोई शेप नहीं रहेगी, वो फ्लैट फ्लोर पर जो है वो थ्रो कर दिया आपने। तो मीन्स लिक्विड कैन चेंज इट्स शेप इजीली। ठीक है, क्या है बेटे, अब लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती। अब इसी तरह हम गैस पर आ जाते हैं। आपके पास जो बॉडी स्प्रेज होते हैं वो गैस फिल्ड होते हैं ना, लिक्विड गैस उसमें मौजूद होती है। आप क्या करते हैं, जब वो गैस उस बॉटल के अंदर है, आप उसे स्प्रे कर रहे होते हैं, पफ कर रहे होते हैं, तो क्या है, आप एक कॉर्नर से करते हैं और दूसरे कॉर्नर पर आप उसकी स्मेल जो है वो फ्रेग्रेंस जो है वो फील कर लेते हैं। मीन्स कि बॉटल के अंदर जब वो थे गैस पार्टिकल्स तो हमें एक जगह इकट्ठे मिल रहे थे, लेकिन बाद में वो फ्रेग्रेंस कहाँ कहाँ जा रही है वी कैन नॉट गेट, और हम उसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो क्या है, इसकी शेप भी डेफिनेट नहीं है, बिकॉज जो गैस के एटम्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये अपने आप को एक दूसरे से कंबाइन और असेंबल भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये इजीली कहीं भी हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो बेटे सॉलिड को अगर हम देखें तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम टू मूव, दैट इज व्हाई सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल आपको दी थी वुड की, आयरन की, आपकी बुक्स। ठीक है, दीज ऑल आर इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड में बेटे, in liquids the molecules are not very closely packed, there is some space between the molecules, this allows the molecules some movement। ठीक है, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े फासले पर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो अपने आप को मूव कर सकते हैं। That is why liquid do not have a definite shape, लिक्विड फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, लिक्विड फ्लो भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाई लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो करने की एबिलिटी की वजह से ये फ्लूइड्स भी कहलाती हैं। लिक्विड्स ऑन द बेसिस और ऑन द एबिलिटी टू फ्लो वी कैन से द लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। इन्हें हम फ्लूइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये बह सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया था दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम लाइक सॉलिड्स। जैसे सॉलिड्स का वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर आप 1 लीटर मिल्क लें और उसको किसी और कैटल या पॉट में आप करते हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, अपनी शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो वॉल्यूम लिक्विड के सेम होते हैं बट शेप डेफिनेट और सेम नहीं रहती। ठीक है, बट ये क्या करता है, शेप जिस भी कंटेनर में, जिस भी पॉट में इसको चेंज किया जाता है लिक्विड, उसी की शेप ले लेता है। अब देखिए बेटे, ये आपकी एक्टिविटी है आपके बुक पेज नंबर 34 में। इसमें आपको दिखा रहे हैं एक ग्लास में तकरीबन जो है एक उन्होंने मार्क कर वाटर ले लिया। ठीक है, उसी वाटर को उन्होंने एक बोतल में फिल किया, उसने बॉटल की शेप ले ली। फिर दोबारा पानी को ग्लास में फिल किया तो पानी उतना ही था जितना ग्लास में पहले लिया था। ये देखेंगे अगर आप, ये वाटर उतना ही रहेगा जितना ग्लास में था, लेकिन क्या है, अपनी शेप चेंज कर देता है। मीन्स के लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप but they always have their definite volumes. Now we will move towards our gas topic. Molecules in a gas are placed far apart from each other. एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, as you can see in the diagram. Molecules ये बहुत ज़्यादा दूर हैं. There is less, or we can say there is no forces of attraction between the molecules or atoms of the gas. So there is a lot of space between them, so they can freely move about in any direction.
ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। Hence gases do not have definite shape nor do they have a definite volume. मेन डिफरेंस कि गैसेस में ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। कैसे? आप देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, परफ्यूम हमारी बोतल, हमारा बॉडी स्प्रे, अब वो एक बोतल में तो फिक्स्ड है, लिक्विड गैस है ना वो, लेकिन जैसे ही बोतल से बाहर आता है तो वो जो फ्यूम्स हैं, जो स्प्रे है, वो बाहर हर डायरेक्शन में फैल जाता है। उस वक्त उसका वॉल्यूम फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन बोतल के अंदर वो इतनी सी बोतल में पूरा जो है वो फ्यूम्स, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बंद हुए हुए होते हैं। जैसे ही उन्हें एक ओपन एनवायरनमेंट मिलता है, वो सराउंडिंग में उतने ही ज्यादा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो क्या है, गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप, ना तो उनकी शेप डेफिनेट होती और ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट रहते हैं। अब आज बेटे आपके पेज नंबर 35 पर यू कैन सी ओवर हियर इज द नाउ यू नो एक्टिविटी ऑन योर पेज नंबर 35. you have to fill that activity. We will announce you the date on which you can get the notes by the school. आप स्कूल की तरफ से जो नोट्स ले सकेंगे, हम जल्दी आपको उसकी डेट बताएंगे बेटे। और आपने विद द हेल्प ऑफ नोट्स अपने ये फिल करने हैं, और जो रीडिंग अब तक आप कर चुके होंगे, रीडिंग की हेल्प से भी अपनी ये नाउ यू नो एक्सरसाइज जो है वो फिल करनी है। नाउ देयर इज अ टॉपिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. ये स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में चेंज की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेटे आप सॉलिड ले लेते हैं हम एग्जांपल आइस, ठीक है, लिक्विड ले लेते हैं हम वाटर, और गैस फॉर्म ले लेते हैं हम स्टीम, भाप जो बनती है ना। मैं जरा यहां कर लूं, देखिएगा, फोकस कीजिएगा। आइस इज द सॉलिड, ठीक है, एंड वाटर लिक्विड, स्टीम गैस। ये क्या है, वाटर से ही मैंने तीनों एग्जांपल ले ली हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये कह रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कैन इजीली बी इंटरचेंज, ठीक है। कैसे? अब यही आइस को जब आप हीट करती हैं, जब हम आइस फ्रीजर से निकाल कर बाहर रखते हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, उसको फ्रीजर में तो बहुत ज्यादा चिल एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है, लेकिन बाहर जैसे ही हम सनशाइन है अगर उसमें रखते हैं तो क्या है, आइस हमारी मेल्ट होने लगती है, मेल्ट हो रही होती है ना आइस, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यही आइस जब हीट अप होगी, मेल्ट होगी, तो वो चेंज हो जाती है इनटू द वाटर, एंड वाटर इज व्हाट? वाटर इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब वही वाटर को जब हम एक बॉयलर पे रख देते हैं, एक हम बर्नर यानी आग पर रख देते हैं, उसे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वही पानी जो है वो चेंज हो जाता है इनटू स्टीम, भाप में चेंज हो जाता है बाय हीटिंग। जब आप इसको हीट करोगे तो वही पानी स्टीम में चेंज हो जाता है। तो वो कौन सी स्टेट है मैटर की? गैस। अंडरस्टैंड? अब अगर इसी तरह हम इसी प्रोसेस को रिवर्स लें तो इस स्टीम को जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे या चिल इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है, जब इसको हम फ्रीज करेंगे तो यही स्टीम जो है चेंज हो जाएगी इनटू वाटर, ठीक है। वही भाप, अगर आप देखें कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, जब बारिश हो रही होती है तो क्या होता है, जमीन से जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं, पानी जो है वो भाप बनकर, वेपर्स बनकर ऊपर क्लाउड्स में चला जाता है। अब क्लाउड्स में वही भाप या वही वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू द वाटर, ठीक है। वहां टेम्परेचर उन्हें चेंज मिलता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो वही स्टीम या वाटर वेपर जो है वो पानी में चेंज होकर दोबारा हमें रेन की सूरत में मिल रहा होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब जब ये स्टीम को आप टेम्परेचर उसका डिक्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग यानी आप उसे टेम्परेचर डिक्रीज करें या फ्रीज करें तो वो चेंज हो जाता है इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, और वही वाटर को जब आप फ्रीजर में रखते हैं फिर उसे फ्रीज करते हैं यानी उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं तो वही पानी चेंज हो जाता है इनटू द आइस। दैट इज द प्रूफ दैट स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अंडरस्टैंड बेटे? Solubility. Last topic is the solubility. Solubility is what? Solubility is the ability to dissolve in a liquid. That is called as the solubility.
यानी किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होने की एबिलिटी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेक द सॉल्ट, आप सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, एंड यू विल ट्राई टू डिसॉल्व इट इन वाटर, व्हाट विल हैपन? इट विल बी डिसॉल्व, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मीन्स सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। एंड इफ यू विल टेक द शुगर, आप शुगर लेते हैं and again you will try to dissolve it into the water, what will happen? Again the sugar will dissolve in water, means sugar is soluble in water. And now you will take another thing like sand ले लिया, and again you will try to dissolve it in water, what will happen? Is sand will dissolve in water? No, sand will not dissolve in water. Sand पानी में dissolve नहीं होगा, means sand is insoluble in water. Sand में ability नहीं है पानी में dissolve होने की, so sand is insoluble in water. So on the basis of solubility, the compounds are divided into two types. One is the soluble and other one is the insoluble. सॉल्युबल की एग्जांपल मैंने आपको बताई है, लाइक शुगर, सॉल्ट आर सॉल्युबल एंड सैंड इज द इनसॉल्युबल। एंड यू कैन से दैट व्हेन यू विल डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, व्हाट विल हैपन? एक मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देती हूँ। देखिए आपने लिया सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, एंड रिजल्ट क्या आता है आपके पास? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स वो मटेरियल है जिसमें ये दोनों चीजें डिसॉल्व हो गई। अब सॉल्ट क्या है बेटे? सॉल्ट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। किसी भी रिएक्शन में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट एनी सॉलिड थिंग that could be dissolved in a solvent is called as a solute. तो यहाँ सॉलिड चीज क्या है हमारे पास? सॉल्ट, ठीक है। जो चीज सिर्फ सॉलिड ही नहीं है, हम कह सकते हैं जो चीज किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही होती है दैट इज सॉल्यूट। सो यहाँ पर सॉल्ट जो है वो क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। और वाटर क्या है इस वक्त? सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, यानी एनीथिंग which can dissolve the solute in itself is called as the solvent. So here is water is the solvent, ठीक है, and it is also known as the universal solvent. Why it is called universal solvent? Because it can dissolve most of the solute in itself. पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। नाउ बेटे इन द लास्ट हियर इज आल्सो एन अदर, नाउ यू एक्सरसाइज, आपको ये भी सॉल्व करनी है। आफ्टर दैट देयर इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पार्ट ए है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो करनी है विद करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आपको गिवन है, ये भी आपने फिल करना है। नेक्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स, ये भी आपने अटेम्प्ट करनी है। देन सी एंड डी पार्ट, देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर क्लासवर्क नोटबुक्स वेरी नीटली, जैसे आपकी मैम आपको क्लास में नीटली राइट करवाती हैं, इसी तरह आपने घर में अपनी नोटबुक जो है वो मेंटेन करनी है बेटे। अपने क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक में राइट करनी है। तो बेटे आपका होमवर्क है आज का, आपने चैप्टर नंबर 5 को आपने फुल रीड करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो लर्न द वर्ड पेजेस प्लस कंप्लीट एक्सरसाइज। ये आपका होमवर्क है, आपने फुल चैप्टर नंबर 5 को रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके जितने
एक्टिविटीज़ हैं वो आपने लर्न करनी है, इसकी एक्सरसाइजेस भी लर्न करनी है फुली बेटे। आपका यही लेक्चर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सके हैं, तो गैरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, गैरिसन स्कूल सिस्टम के लिंक से वहाँ पर फुल वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, तो आप किसी भी टाइम जो है वहाँ से लेक्चर अपना अटेंड कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी आपको अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो रिसीव हो जाएं इमीडिएट बेस पर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।